बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एंगन आल्तान के बारे में दो बड़ी खबरें दी जाएंगी। ये तो हम जानते हैं कि दिरुल एर्तुगरुल जितना पाकिस्तान और भारत में मकबूल हुआ है, इससे कहीं बढ़कर अरब दुनिया में इस ड्रामे ने अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़े हैं। और पाकिस्तान और भारत तो सिर्फ 2 साल पहले इस ड्रामे से मुतारिफ हुए थे, मगर अरब दुनिया के नौजवान कई साल पहले से दिरुल एर्तुगरुल अरबी तर्जुमे के साथ देख चुके हैं और एंगन आल्तान की अदाकारी के बहुत बड़े मद्दाह हैं। इसलिए एंगन आल्तान को कई अरब ममालिक की तरफ से दावत भी मिली, जहां उनके अरब फैंस, जिनमें नौजवानों के साथ बच्चे भी शामिल थे, एंगन आल्तान की एक झलक देखने और ऑटोग्राफ लेने के लिए बेताब थे। तुर्क अदाकारों की अरब दुनिया में मकबूलियत इतनी है कि इस मोहब्बत को सऊदी अरब का तुर्क मुखालफत में बनाया गया भारी बजट वाला ड्रामा ममालिकुन नार भी ख़त्म ना कर सका। और दिरुल एर्तुगरुल के मुकाबले में बनाया जाने वाला ड्रामा ममालिकुन नार, जिसमें तुर्कों के अरबों पर मजालिम को दिखाने की कोशिश की गई है, वो कब का माजी का एक ख्वाब बन चुका। बात हो रही है एंगन आल्तान को बुलाने की, तो बुलाया तो एंगन आल्तान को पाकिस्तान के एक शख्स ने भी था, जो कि खुद को बड़ी तोप चीज़ जाहिर करता था। लेकिन नाजरीन इकराम, इस फ्रॉड का ड्रॉप सीन हो चुका है। इस शख्स का एंगन आल्तान के साथ फ्रॉड मंजर आम पर आ चुका है और आल्तान की एक ईमेल पर कार्रवाई करते हुए अब इसे गिरफ्तार किया जा चुका है। यकीनन आप लोग इस खबर की तफसील जानना चाहेंगे। तो नाजरीन इकराम, जैसा कि मैंने इस फ्रॉड से मुतल्लिक अपनी एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि एंगन आल्तान ने कहा है कि वो काशिफ ज़मीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने इस सिलसिले में अपने वकील से भी राब्ता किया था। तफसील इस खबर की ये है कि पाकिस्तान से जाने के बाद जब काशिफ ज़मीर के दिए गए चेक्स बाउंस होते गए और काशिफ ज़मीर की तरफ से मुसलसल झूठ और टाल मटोल से काम लिया जाने लगा, तो तुर्क अदाकार एंगन आल्तान ने काशिफ ज़मीर के खिलाफ आईजी पंजाब को एक शिकायती ईमेल भेजी, जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले तमाम फ्रॉड का जिक्र तफसील से किया और इससे मुतल्लिका सबूत भी फराहम किए। इस ईमेल के बाद आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर को तहकीकात के अलावा काशिफ ज़मीर के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया। और नाजरीन इकराम, वो काशिफ ज़मीर जिसकी तस्वीर न जाने किस किस जज, सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस के साथ थी, इसके घर से सरकारी नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी बरामद हुई और इसके साथ साथ इसके घर से वो चेन्स, जिन्हें वो सोने के कहकर बड़े फ़ख्र से पहनकर फिरा करता था, वो भी बरामद हुई और वो भी नकली निकली। यानी ये शख्स नकली सोना पहनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था और इन लोगों में से एक शिकार एंगन आल्तान भी थे। इसके अलावा जब पुलिस वालों ने काशिफ ज़मीर के घर पर छापा मारा, तो इसने पुलिस वालों के सामने खुद को सरकारी अफसर जाहिर किया, यानी एक और झूठ और फ्रॉड की कोशिश। जबकि नाजरीन इकराम, ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि काशिफ ज़मीर के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में इससे पहले भी 6 मुकदमात दर्ज हैं और वो फ्रॉड के कई केसेस में मुलव्विस है। सवाल ये है कि अगर एंगन आल्तान अपने साथ होने वाले फ्रॉड की शिकायत ना करते, तो क्या अब भी ये फ्रॉडिया खुल्लम खुल्ला सड़कों पर आज़ाद फिर रहा होता? इसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद क्यों कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी? लेकिन खुशी की बात यह है कि एंगन आल्तान के साथ किए गए फ्रॉड का इंशाल्लाह अब अजाला हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की साख दुनिया भर में ख़राब हुई थी। वीडियो के शुरू में एंगन आल्तान के साथ अरब दुनिया की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था, तो इस हवाले से भी एंगन आल्तान के फैंस के लिए एक और खुशी की खबर ये है कि हम तो ये सोच कर परेशान हो रहे थे कि बारबरूस लार में आल्तान का किरदार तो सिर्फ एक सीज़न का है। तो नाजरीन इकराम, परेशान मत हो, क्योंकि एक कुवैती डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमद अल अनेजी ने एंगन आल्तान से मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर भी इंटरनेट पर आ चुकी हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि मोहम्मद अल अनेजी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो नाजरीन इकराम, अब तक जो इतलात मिली हैं, इनके मुताबिक वो तारिक बिन ज़ियाद, जो कि फातेह उंदलस हैं, इन पर एक सीरीज़ बनाने पर काम कर रहे हैं और इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि आल्तान इस अरबी प्रोडक्शन का हिस्सा होंगे और डायरेक्टर ने भी ऐसा ही इशारा दिया है। इस ड्रामा सीरीज़ में कई और अरब अदाकार भी काम कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अरब मुल्कों से है। नाजरीन इकराम, यकीन जानिए कि अगर एंगन आल्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो इसमें कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, एक अरबी प्रोडक्शन में तुर्क अदाकारों के काम करने से अरब तुर्क अवाम दिली तौर पर एक दूसरे के करीब होंगे
और इनमें एक दूसरे को समझने का जज्बा पैदा होगा, जिससे अरब और तुर्क अवाम की आपस में माजी की बहुत सी गलत फहमियाँ दूर होंगी। आप लोग गेंजा बे का किरदार देख लें, जो कि उज़्बेकिस्तान के किक बॉक्सर हैं, जिनका असल नाम ज़ाबित समदोव है। ये दूसरे मुल्क का होने के बावजूद एक तुर्क ड्रामे में काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान भी इनसे अपनायत का इजहार करते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ कौमियतों में तकसीम होने के बावजूद इस्लाम के रिश्ते से बंधे हुए हैं। हाल ही में इन्होंने एक चैम्पियनशिप अपने नाम की है और यकीन जानिए कि हमें भी इतनी ही खुशी हुई है जितना कि उज़्बेकिस्तान के अवाम को हुई होगी। एंगन आल्तान के इस प्रोजेक्ट में काम करने का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तारिक बिन ज़ियाद से हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान बड़ी मोहब्बत करते हैं और इन पर बनाई गई ये अरबी प्रोडक्शन इंशाल्लाह जब यहाँ भी रिलीज़ होगी तो तुर्की के साथ साथ जब हम उर्दू बोलने वाले मुसलमान भी इसे सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो हमें तुर्की के साथ अरबी ज़ुबान सीखने का शौक़ भी बढ़ेगा। और हमारे लिए तो तुर्की भी अरबी की तरह अपनी ज़ुबान ही है, क्योंकि इन दोनों ज़ुबानों के बहुत से अल्फाज हमारी उर्दू ज़ुबान का हिस्सा हैं। इसके अलावा तुर्क सबटाइटल्स के साथ ये ड्रामा सीरीज़ जब तुर्की में जाएगी तो वहाँ भी अरबी ज़ुबान से रग़बत बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट का तीसरा फ़ायदा ये है कि हम जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अभी तक कोई शाहकार ड्रामा सीरीज़ किसी भी मुस्लिम मुल्क की तरफ से नहीं बनाई गई। और नाज़रीन इकराम, तुर्की से तो ये उम्मीद रखना फजूल है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द नस्ल से थे और कुर्दों की तुर्कों से चपकरिश कोई नई बात नहीं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। इसलिए अरब प्रोडक्शन हाउसेज अगर उन मुस्लिम हीरोज़ पर ड्रामे बनाएं जिन पर तुर्की नहीं बना सकता या ना बनाना चाहेगा, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान बेबर्स या मूसा बिन नसीर वगैरह वगैरह, तो अब हमें इन मुसलमान फातिहीन के जंगी कारनामों की तारीख़ पर मबनी ड्रामे भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे साथ साथ हमारी नई नस्ल के लिए भी तारीख़ को जानने और अपने माजी से जुड़े रहने के लिए मशाल राह का काम करेंगे। इस ड्रामा सीरीज़ का चौथा फ़ायदा ये है कि उंदलस या स्पेन वो मुल्क है जिससे मुसलमानों की मस्जिद कुर्तबा के अलावा और बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उंदलस या स्पेन की तारीख़ पर वैसे भी अब तक कोई ड्रामा सीरीज़ नहीं बनाई गई और ये सीरीज़ इस मामले में माइलस्टोन साबित होगी। इस ड्रामा सीरीज़ के मुतालिक जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन दो खबरें जो इसके बारे में मिली हैं वो ये हैं कि इस ड्रामा सीरीज़ की पहली प्रमोशनल वीडियो इसी साल अक्टूबर में रिलीज़ की जाएगी और इस सीरीज़ में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी होगी। आप लोगों को एंगन आल्तान के मुतालिक ये दोनों खबरें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग उम्मत मुस्लिमा और दुनिया में होने वाले वाक़यात को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम लाइट हाउस है। नाज़रीन इकराम, मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।